हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, पर थोड़ा सा बुखार आ गया है। आप सभी को राधे राधे। कल वैक्सीन लगी थी, तो वैक्सीन लगने के बाद थोड़ा बहुत बुखार तो आ ही जाता है, और थोड़ी बहुत परेशानी तो होती है। और पता है क्या है, कल मम्मी के भी वैक्सीन लगी थी और मेरे भी लगी थी, क्योंकि मैं बहुत टाइम से वैक्सीन लगवाने की सोच रही थी, लेकिन यहाँ पे ना जो दवाई थी वो ख़त्म हो गई थी, तो इस वजह से मैं बार बार रह जाती थी। तो कल मम्मी लगवा के आई, मैंने कहा कुछ नहीं होगा, लगवा लेती हूँ। लेकिन ज़्यादा तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन बस ये है कि थोड़ा सा मतलब हल्का फुल्का सा बुखार आ गया है। और ये जो जिस हाथ में वैक्सीन लगी थी ना, वो हाथ थोड़ा भारी भारी सा हो गया है। मेरे ख्याल से तो सभी के साथ ये हो रहा है, क्योंकि हमारे साथ जितने भी लोग वैक्सीन लगवाने गए थे सभी को ये दिक्कत हो रही है। लेकिन अगर आप लेटे रहो ना, तो ऐसा लगता है ज़्यादा बीमार हो रहे हो, और जब आप थोड़ा सा काम वाम करने लगो ना, तो ऐसा लगता है कि मतलब आप ठीक हो। तो आज मेरा आज मेरा कोई ब्लॉग बनाने का मन भी नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने कहा चलो थोड़ा सा आप लोगों से बातें कर लेती हूँ, फिर आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट पढ़ती हूँ ना, तो थोड़ा सा मुझे अच्छा लगता है। और आज मैं आप लोगों के ना कुछ सवालों के जवाब दूंगी। तो मैंने कहा चलो आज कुछ नहीं करे, तो मैं इसको ज़रा भी ट्राईपॉड पे लगा दूँ। लग गया ट्राईपॉड पे। और इस टाइम ना थोड़ा चला फिरा भी नहीं जा रहा, मतलब हाथ पैरों में ना जैसे कि हड़फूटन टाइप की नहीं होती, तो वो हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वैक्सीन थोड़ा सा गर्म होती है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। और सर में थोड़ा सा दर्द हो रहा है, और ये वाला हाथ तो बहुत ज़्यादा भारी हो रहा है। लेकिन फिर भी मैं ज़्यादा लेटी नहीं हूँ। मैंने कहा अगर लेट गई ना, तो फिर ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाएगी, फिर ऐसा लगेगा ज़्यादा बीमार है। फिर मैं उठी, मैंने काम वाम किया। पहले मैं सोची थी यार नहाऊंगी नहीं, लेकिन उसके बाद मेरा मन नहीं माना, फिर मैं नहा ली। नहाने के बाद फिर मैंने अपने लिए दलिया वलिया बनाया, मम्मी के लिए दलिया बनाया। उन्होंने भी दलिया खाया। उनको भी आज उनको उनका तो दूसरा डोज है, मेरा तो पहले ही है। उनको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया है, बट मुझे नहीं था। तो मुझे नहीं पता था। कल तो मैं आप लोगों से बड़े मज़े से कह रही थी कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है वो लोग भी वैक्सीन लगवा लीजिए, क्योंकि वैक्सीन लगवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मेरी तो प्रॉब्लम थी, इस वजह से मैंने वैक्सीन नहीं लगवाई थी, क्योंकि मेरे को पहले कोविड हुआ था, तो इस वजह से मैं 3 महीने तक नहीं लगवा सकती थी। और थैंक यू थैंक यू थैंक यू, क्योंकि आप लोग मुझे हर चीज़ के लिए इतना सपोर्ट करते हैं। मेरी यूट्यूब फैमिली सच में बहुत ज़्यादा अच्छी है। मेरी हर मतलब मैं कोई भी काम करती हूँ, मुझे हर चीज़ में मुझे मोटिवेट करते हो। और सबसे ज़्यादा आप लोग परी को मोटिवेट करते हो। परी आपके जो मैसेज है वो सारे पढ़ती है, बहुत ज़्यादा खुश होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब उसकी कोई भी एक्टिविटी ब्लॉग्स में डालती हूँ, तो आप लोग कमेंट करते हो, तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और ज़्यादा मोटिवेट होती है, और उसको अच्छा और बेटर करने की कोशिश करती है। तो चलिए पहले तो मैं आज आप लोगों के जो मैंने कुछ सवाल लिए हैं, वो मैं सवालों के आंसर दूंगी। और क्योंकि मैं लेटे लेटे ना बोर हो गई थी, तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ, तो अच्छा लगेगा मुझे भी। और एक है एक है एक नहीं है, काफ़ी सारे लोगों ने ये बोला था कि दी परी की जो ड्राइंग है वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। और पता है आप लोगों के सबके मैसेज है वो परी ने पढ़े थे, बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। और मतलब जिसको मेरे ख्याल से काफ़ी सारे जो कमेंट्स के आंसर हैं वो परी ने किए हैं, थैंक्स थैंक्स के। और वैक्सीन काफ़ी सारे लोगों से मैंने ये पूछा था कि आप लोगों ने वैक्सीन लगवाई या नहीं लगवाई, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे आंसर दिया कि हम लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है। तो सच में बहुत अच्छा किया आप लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है। मैं कोई वो तो नहीं हूँ, लेकिन वैक्सीन लगवाना सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे लोग वैक्सीन लगवाने से डरते हैं, लेकिन वैक्सीन लगवाने से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारी और हमारी परिवार की सेफ्टी के लिए है। और दूसरा, एक राधा शर्मा जी हैं, तो उन्हें मेरी ज्वेलरी और सूट और जो मैंने टॉप वगैरह लिया था वो बहुत पसंद आया था। तो वो मेरे से बार बार पूछ रही थी कि दी मैं किस तरीके से लूँ। तो डियर आप अमेज़ॉन डाउनलोड करिए, और उस पर आप अपनी आईडी बनाइए, और आप मेरे लिंक के द्वारा वहाँ पे जाके उसको परचेज़ कर सकते हैं। और एक है जय कुमारी जी, तो जो मैं वीडियोस करती हूँ, आप लोगों को पता है ये हमें कोलाब्रेशंस वीडियो मिलते हैं, कोलैब्स मिलते हैं, और ये प्रमोशन वीडियोस होते हैं जो कि हमें मिलते हैं। तो इन्होंने मुझसे ये बोला था कि सिलाई मशीन के लिए पैसा नहीं है बोलते हैं, और डेली इतना सारा सामान शॉपिंग करते हैं। तो डियर मैं इतना सारा सामान शॉपिंग नहीं कर सकती हूँ, ना ही मेरी इतनी औकात है
कि मैं इतना सामान शॉपिंग करूं। मेरे जो ज़रूरत का सामान होता है मैं वही शॉपिंग में करती हूं। तो ये हमारे कोलैब्स होते हैं, तो कोलैब्स में हमें ये चीज़ें मिलती हैं। मैंने आप लोगों को पहले भी कई वीडियोज़ में बताया है कि ये कोलैब्स होते हैं, तो इसमें ये सामान मिलता है, हमें इनका प्रमोशन करना होता है। इसमें से बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं, तो वो वापसी चली जाती हैं, और कुछ चीज़ें हमारे पास रह जाती हैं। तो और एक है पायल गुप्ता जी, सो स्वीट दी, रिया दी, पता है आप में मुझे सबसे अच्छी बात सिर्फ यही लगती है कि तुम छोटी छोटी खुशियों में बहुत खुश होती हो, यही तो ज़िंदगी है। तो डियर, ज़िंदगी एक बार मिलती है, चाहे आपके पास खुशी छोटी हो और चाहे बड़ी हो, आपको उसमें खुशी होना चाहिए। हमें तो भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमें भगवान ने इतना दिया है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास इतना भी नहीं है। हाँ, कभी कभी टेंशन हो जाती है, कभी कभी प्रॉब्लम्स हो जाती है, लेकिन हमें भगवान ने जो दिया है हमें उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। और एक है प्रदीप शर्मा जी, रिया दी आपने गैस को बाहर क्यों रखा है, किचन में क्यों नहीं रखा। तो प्रदीप शर्मा जी, हमारे किचन में इतना स्पेस नहीं है। बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये सवाल किया है कि दी आप किचन में खाना क्यों नहीं बनाती हो। तो डियर, हमारे किचन में इतना स्पेस नहीं है। हमारे यहाँ मतलब किचन बहुत छोटी है और किचन में सामान थोड़ा सा ज़्यादा रखा हुआ है। पहले के टाइम का घर बना हुआ है, तो उस हिसाब से बना हुआ है। अब अभी हम इस घर में कुछ कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि इतना पैसा नहीं है। अगर हम कोई भी काम छिड़वाएंगे तो उसमें पैसा लगता है। आप सोचते हो कि छोटे से छोटा काम भी अगर हम छिड़वाते हैं तो उसमें बहुत पैसा लग जाता है। तो जब भी होगा, जैसा भी होगा, तब हम किचन अलग बनवाएंगे, मतलब किचन सेपरेट किचन बनेगी। लेकिन अभी तो जैसा है, मैं आई थी तभी भी खाना बाहर ही बनता था, तो आंगन में ही खाना बनता है। लेकिन जब भी होंगे, पैसे होंगे, तो किचन हमारी सेपरेट बनेगी। बट अभी तो जैसा है हमें उसमें गुजारा करना है। और संदीप यादव, दीदी आप किस जाति से हैं। तो डियर, जाति बरादरी से क्या लेना है, जाति कोई भी हो लेकिन दिल अच्छा होना चाहिए। और वैसे अगर आप पूछ रहे हैं मुझसे, ये सवाल कई लोगों ने पूछा है कि दीदी आप कौन हैं, मतलब किस जाति से हैं, आपका वो क्या है। तो मैं आप लोगों से बताऊं, मैं राजपूत हूं। और रजावत आप लोगों ने सुना होगा, तो मैं रजावत हूं। रजावत मतलब कुशवाहा ठाकुर होते हैं, वो हूं मैं। तो आप लोग मेरी फैमिली हो। बहुत सारे लोग मुझसे बोलते हैं कि दी आप हमारे क्वेश्चन के आंसर नहीं देते हो। तो डियर, जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं आप लोगों के क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करती हूँ, और मैं आप लोगों के सारे ही मैसेज रीड करती हूँ। मैं देखती हूँ कि इस मैसेज का आंसर, मुझे जब ऐसा लगता है कि एक ही सवाल को काफ़ी सारे लोग बार बार पूछ रहे हैं, तो मैं उनका आंसर ज़रूर देती हूँ। और ओम सैनी जी, रिया तुम्हें कान्हा जी की सेवा करते देखकर मैं भी कान्हा जी की सेवा के लिए मोटिवेट हुई हूँ। सच में बहुत अच्छा लगता है। हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, अगर हम अपने दुख को किसी इंसान से रोएंगे तो वो हमारा दुख कम नहीं करेगा, लेकिन अगर हम भगवान के आगे दुख को रोएंगे, तो मतलब अपना दुख भगवान के साथ शेयर करेंगे, तो वो हमारे दुख को कम करेगा। और आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस करी होगी, चाहे कितना भी बड़ा दुख हो, लेकिन भगवान की आगे हाथ जोड़ के और भगवान के आगे थोड़ा सा सर झुका के हमें थोड़ा सा सुकून और शांति मिलती है। जैसे कि हम मंदिर जाते हैं, तो मंदिर में जाने के बाद हमें थोड़ा सा सुकून और शांति मिलती है ना। तो इसी तरीके से कान्हा जी के आगे आप अपनी परेशानियों को शेयर कीजिए, ताकि कान्हा जी आपकी उन परेशानियों को दूर करें। और अच्छी बात है, मुझे देख के काफ़ी सारे लोग मुझसे बोलते हैं कि रिया जी आपको कान्हा जी की सेवा करते देख हमें बहुत अच्छा लगता है, हमारा भी मन करता है। बिल्कुल डियर, बिल्कुल करनी चाहिए कान्हा जी की सेवा। और सच में, मैं तो कान्हा जी पिछली साल ही अपने घर में लेके आई थी। मेरा बहुत मन करता था, मैं सब लोगों को देखती थी तो मेरा बहुत मन करता था कि मेरे घर में भी कान्हा जी होना चाहिए। लेकिन काफ़ी सारे लोग ये बोलते थे कि कान्हा जी कोई आपको गिफ्ट में दे तो ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं अगर मैं यही सोचती रहूँगी कि मुझे कोई गिफ्ट में दे, ना तो कोई गिफ्ट में देगा, ना मेरे घर कभी कान्हा जी आएंगे। तो मैंने अपने मन में ये सोचा था कि मैं अपनी कमाई से ही कान्हा जी को अपने घर में लेके आऊँगी। तो मैं अपने जो मैं स्टिच वगैरह करती हूँ, तो जो मुझे स्टिचिंग से पैसे मिले थे उससे ही मैं कान्हा जी अपने घर में लाई थी। और सच में ऐसा कुछ नहीं होता कि कान्हा जी आपको कोई गिफ्ट में दे, आप अपनी कमाई से खरीदिए, बहुत अच्छा होता है। और भगवान जी, ये नहीं है कि भगवान जी कोई आपको गिफ्ट दें। अरे भगवान आपको इतना दे रहे हैं तो थोड़ा सा भगवान के लिए आप निकाल दीजिए, है कि नहीं। और अभी कुछ दिन पहले मैं शायद एक वीडियो बना रही थी जन्माष्टमी के टाइम पे, तो धनिया की जड़ नहीं उगती है रिया जी, अमन द्विवेदी जी ने कहा था धनिया के बीज डालते हैं। तो अमन द्विवेदी जी, मैं गांव में नहीं पली बड़ी हूँ। हाँ, कुछ चीज़ों के बारे में मुझे नॉलेज है, पर कुछ चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं है। मैंने सोचा शायद उसकी जड़ निकल रही थी, तो मैंने सोचा शायद
ये हो जाएगा, जड़ इसकी जम जाएगी। तो मैंने भी परी से बोल दिया कि भाई इसकी जड़ जम जाएगी, जमा दो। तो मुझे पता नहीं है, उसके लिए सॉरी। और मैं देखती हूँ कि धनिया के जो बीज है मैं डाल दूँगी, क्योंकि आजकल धनिया मिलता नहीं है ना, 10-15 रुपए का धनिया इतना सा देते हैं। तो मैंने कहा थोड़ा सा ना उगाऊंगी मैं धनिया, अगर उग जाएगा तो। और एक है वर्षा, वर्षा के नाम से उनकी आइडिया दी, वेरी नाइस वीडियो दी। एक बात बताइए, आप अपने आप को फिट कैसे रखते हैं? 3 बच्चे हैं फिर भी आपके बेली फैट नहीं है, कैसे? दी मेरी दी के बेबी गर्ल हुई है, उनका फैट ज़्यादा हो गया है और वो काफ़ी फैटी हो गई हैं। तो डियर, मैं आप लोगों को आपको ये बताऊं कि मेरे 3 बच्चे नहीं हैं, मेरे 2 ही बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। और दूसरी बात ये है कि मेरा बेली फैट नहीं है, तो मैं बाहर की चीज़ें बहुत ज़्यादा कम खाती हूँ। मैं बाहर की चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ, मैं ना के बराबर ही खाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं खाती नहीं हूँ, खाती हूँ। और दूसरी बात ये है कि जब मेरे बेबीज़ हुए थे तो उसके बाद ना जब कहते हैं बेबीज़ हो जाते हैं, उसके बाद ना मेरे जो बेली एरिया है उसको मैंने कम से कम 1 मंथ तक एक चुन्नी से अच्छे से बांध के रखा था, जिससे कि मेरा बेली नहीं निकला है। और मैंने 1 महीने तक गर्म पानी पिया था हल्दी और अजवाइन वाला, जिससे कि मेरा बेली नहीं निकला है। और काफ़ी सारे लोगों का बेली निकल जाता है। तो मैं उनसे यही बोलूँगी कि अगर आप लोगों का बेली फैट निकला हुआ है तो आप लोग सुबह उठ के गर्म पानी पिया कीजिए, उसमें थोड़ा सा क्या नाम है शहद डाल लीजिए, और अगर डाल सकते हैं तो आप थोड़ा सा नींबू डाल लीजिए, 1-2 बूंदे नींबू की डाल लीजिए। और अगर नहीं कर सकते तो आप है ना अजवाइन का गर्म पानी पीजिए, उससे भी आपका बेली फैट कम हो जाएगा। जिनके अभी अभी बेबी हुए हैं तो वो तो अजवाइन का और हल्दी का जो पानी होता है उसको काफ़ी टाइम तक पियेंगे, तो आपका जो बेली फैट है वो कम हो जाएगा। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बहुत 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 धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हो और इतना सपोर्ट कर रहे हो, और आप लोग मुझे मेरी अच्छी बुरी आदतों को भी सुधारने की कोशिश करवा रहे हो। अभी मैंने परसों एक वीडियो एडिटिंग करी थी, तो उसमें मैंने एक ही चीज़ को काफ़ी बार बोल दिया था। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मेरा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, तो मैं एक ही चीज़ को बार बार बोल देती हूँ। बट मैं पूरी वीडियो की एडिटिंग कर चुकी थी, तो मेरा माइंड उस टाइम कर नहीं रहा था कि मैं वीडियो की एडिटिंग करूं दोबारा से, तो मैंने उसको डाल दिया। और आप लोग मेरी इस चीज़ को गौर करते हैं और मुझे सुधारने के लिए भी बोलते हैं, तो थैंक यू। मुझे ये चीज़ें बुरी नहीं लगती हैं, मुझे अच्छा लगता है कि मेरे में अगर कोई गलत आदत है तो मैं उसको सुधारूं। तो थैंक यू। काफ़ी सारे लोगों ने मुझे टोका था कि रिया जी, आप अपनी जो बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करते हैं उसको मत बोला करिए। तो कभी कभी आप लोगों को पता है कि हमारा दिमाग टेंशन में होता है, तो या तो हम और ही ख्यालों में खोए रहते हैं, हमसे कोई कुछ बोलता रहेगा तो हमें समझ ही नहीं आता कि वो हमसे क्या बोल रहा है। और या फिर हम किसी काम को कर रहे हैं तो हमें यही नहीं पता कि हमने वो काम एक बार करके हम दोबारा भी कर चुके हैं। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हो गया था। तो चलिए, आज मैंने आप लोगों के थोड़े से बातों के आंसर दे दिए हैं, और मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों की और भी क्वेश्चंस लूँ और उनके आंसर्स करूँ। और प्लीज़ आप लोग मुझे बताया करिए कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाया करूँ, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता है। और काफ़ी सारे लोग हैं जिन्हें मेरे व्लॉग्स बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो नेगेटिव कमेंट्स भी करते हैं, जिन्हें मेरे व्लॉग्स पसंद नहीं आते। वो कई बार मुझसे ये भी बोलते हैं कि आप अपने व्लॉग्स में क्या दिखाते हो, आपके व्लॉग्स एकदम बकवास हैं, वाहियात हैं। तो मैं उन लोगों से ये बोलना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स बकवास और वाहियात लगते हैं तो प्लीज़ आप लोग मत देखा करिए। क्योंकि देखिए, मैं अपनी फैमिली की बुराई या भलाई मैं तो नहीं कर सकती हूँ। मैं जो हूँ, जैसी हूँ, मैं आप लोगों को वही दिखाती हूँ। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हर घर में होती हैं, प्रॉब्लम्स को अपने घर में ही हैंडल करना चाहिए, ना कि उसको बाहर तक ले जाना चाहिए। तो बस मैं आप लोगों से यही बात करना चाहती हूँ। और जिन लोगों को मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं उनके लिए बहुत 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 धन्यवाद। और जिन लोगों को मेरे ब्लॉग्स अच्छे नहीं लगते तो प्लीज़ आप लोग मत मेरे ब्लॉग्स में अपना टाइम वेस्ट किया करिए, क्योंकि आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे फिर मेरे को उल्टे सीधे कमेंट करेंगे। देखो, आपकी एनर्जी भी वेस्ट होती है, आपका टाइम भी वेस्ट होता है, फिर आप लोग मेरे को गलत कमेंट करने में, टाइपिंग में अपना टाइम वेस्ट करते हैं। तो मत किया करिए, ठीक है ना। और चलिए, इस ब्लॉग का एंड में यही करती हूँ। आई होप आप लोगों को आज का जो ब्लॉग है वो पसंद आया होगा। और आज मेरी तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं थी, तो मैंने आज ब्लॉग कोई भी मतलब कोई काम वगैरह का ब्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि मेरे इस हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और थोड़ा सा मुझे बुखार सा भी आ गया था। मैंने दवाई खा ली है, डोलो की गोली खा ली थी मैंने, पैरासीटामोल डोलो खा ली है। और बाकी फिर मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।